क्लास केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है और इस क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने का तरीका, यानी आज आपको सिखाएंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा, जाया मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो फौरन पूछिएगा, मैं बोर्ड पे जा रहा हूं। ओके, तो हेडिंग आप लगा लें जी, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखो बच्चों, कल मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ आइटम है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं। कौन कौन से आइटम है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं? बताओ, कौन कौन से हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, याद होने चाहिए सबको ये। कौन कौन से हैं? ये शाबाश, बिल्कुल सही है। तो अब बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, देखें जरा गौर से। सबसे पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से शेयर करेगा। इस तरह बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसको बच्चों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दो इलेक्ट्रॉन है उसको हम सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे, एंड दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों बड़े मजे की बात यह है कि हमें जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता। हाइड्रोजन ओबेज ड्यूप्लेट रूल। ये ध्यान में रखें, यहां सारे एमसीक्यू आता है। कौन सा एटम ओबे नहीं करता ऑक्टेट रूल? हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और अगर एक सर्कल बनाऊंगा जो इधर, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के लिए काउंट होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला, लाइन फार्मूला, व्हाटएवर द नेम यू लाइक, ये सारे इसके नाम है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब बच्चों हम बनाने जा रहे हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। बच्चों फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। बच्चों फ्लोरीन 7A ग्रुप में है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके पास उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। ये दूसरी फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस तरह दोनों फ्लोरीन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बच्चों फ्लोरीन गैस है, F2। बस ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि जब भी आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, हर एटम के पास आपके 8 करने हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए तो 6 यहां बनाए, 2 यहां हो गए तो 6 यहां बनाए। एक के इलेक्ट्रॉन डॉट की शक्ल में बनाएंगे, दूसरे की क्रॉस की शक्ल में बनाएंगे। ऑक्टेट आपने मुकम्मल करना, लेकिन चल एटम का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, वो याद रखने आप, जैसे हाइड्रोजन और बाकी और आपको बताएंगे। ये फ्लोरीन गैस है। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर बच्चों जो बच गए हैं, इनको लोन पेयर कहते हैं। तो बताया ना बेटा। तो अब आप हमको जल्दी से स्ट्रक्चर बना के दिखाएं क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, जल्दी से। ये बेटा माइक जो है ना, जी बेटा जरा जल्दी से मुझे बना के दिखाएं।
बिल्कुल फ्लोरीन की तरह बनेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको नया स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। और अब हम बनाएंगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। इन दोनों एटम्स में सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ये बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसको हेलोजन एसिड भी कहते हैं। इन चारों को मिलाकर HCl, HBr, HI। अब आप जल्दी से इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। आपको फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। बच्चों कोई भी एटम जिसका ताल्लुक ग्रुप 7 से होता है उसके पास 3 लोन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद बचते हैं। तो ये रूल है बच्चों, ग्रुप 7A के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ग्रुप 6A के पास, ग्रुप 7A के पास 3, ग्रुप 6A के पास 2 और ग्रुप 5A के पास 1 लोन पेयर होता है। तो जल्दी जल्दी से बच्चों हाथ चलाएं। आज का टाइम आपने यूटिलाइज करना है। जितना आप मुझे टाइम देंगे उतना मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। जितना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वो सब आपके काम आएगा, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में बल्कि सेकेंड ईयर में भी। हरिया स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाइए, मुझे सेंड कीजिए। वीडियो खोल लीजिए तो वीडियो पे दिखा दीजिए। कोचिंग इंशाल्लाह मंडे से खोलने के चांसेस है जी। अलीशा भाई, बी प्रिपेयर फॉर कोचिंग। ईशा
बहुत अच्छे ईशा, क्या खूबसूरत काम है भाई। ये तुम्हारे लिए आमना कामरान की तस्वीर ही नहीं आ रही है जी, रुक रुक के आ रही है, पता नहीं क्या आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही है भाई। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। रूप भाई बहुत उम्दा, रूप रूप बहुत ही उम्दा भाई, शाबाश। बच्चों मैं अब बोर्ड पे जा रहा हूँ, नए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और अब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अब जनाब आपको बिल्कुल तवज्जो करनी है, अब आ रहे हैं असल स्ट्रक्चर। बच्चों अब मैं बनाने जा रहा हूं जो मॉलिक्यूल्स, वो है ट्राइटोमिक। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे। इसके बाद बनाएंगे टेट्राएटॉमिक और फिर पेंटाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक यानी पॉलीटॉमिक। इन मॉलिक्यूल्स को बनाने का एक खास तरीका है, वो तरीका आप बोर्ड पे देखेंगे, समझेंगे। अब आप ठीक है जनाब, ये मैं मिटा रहा हूं। और बच्चों जब आपको ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, मसलन हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वाटर का, तो बच्चों सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में हमें सेंट्रल एटम ड्रॉ करना होगा। सेंट्रल एटम ड्रॉ करना होगा। आपको याद है मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में सेंट्रल एटम बताया था आपको। बच्चों सेंट्रल एटम वो होता है जो मॉलिक्यूल में लेस टाइम हो। तो बताएं वाटर में कौन लेस टाइम है? जी, तो O सेंट्रल एटम है, तो हम सबसे पहले O बनाएंगे। उसके बाद बच्चों जो दूसरा एटम जिसके साथ O अटैच है, इसे कहते हैं सराउंडिंग एटम। फिर हम सराउंडिंग एटम बनाएंगे उसके दोनों जानिब, और अब हम बॉन्डिंग करेंगे। जी महल सलीम बोले क्या हुआ? बात तो अपनी लिखे। महल क्या हुआ मेरा? इतनी देर में आप बात लिखती हैं, सारा टाइम गायब हो जाता है मेरा। तो आप देखिए हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ गए, इनको लोन पेयर कहेंगे। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिने ऑक्सीजन की गिन 2 4 6 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता बच्चों। बच्चों ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, H बॉन्ड O बॉन्ड H, और ये ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर। दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर की बहन का स्ट्रक्चर बनाइए। वाटर की बहन H2S, वाटर की फुप्पोजात बहन H2S। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा। सल्फर भी ग्रुप 6 का एलिमेंट है। तो जरा जल्दी से बना के दिखाइए। हाँ महर बोलो बेटा क्या बात है? महर 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 जी ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हुआ जनाब, जल्दी ड्रॉ करें शाबाश।
बहुत ही अच्छे उरूप, बहुत अच्छे सिद्रा, लाजवाब ईशा, लाजवाब। तुम्हारे सवाल मुझे समझ में नहीं आते। तैयबा, ये कौन सा मेथड है, किस चीज का मेथड भाई? ये मैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। डबल बॉन्ड बता रहे हैं आप, डबल बॉन्ड तो मैंने शुरू ही नहीं किया अभी। अभी तो मैं सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे कहीं अभी आ रही हो क्या, या पहले से ले रही हो क्लास? ये तरह बोले। तो फिर मैं तो सिंगल बॉन्ड पढ़ा रहा हूं तैयबा, डबल कहां से आ गया? जी बच्चों, अब आप एक और स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखा। H2S का स्ट्रक्चर देखिए। ये इसी तरह मैं बताता हूं आपको। मैंने बहुत दफा आपको बताया है, मैं दोबारा बता देता हूं। एक एलिमेंट में, एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका पता उसकी ग्रुप नंबर से चलेगा। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 6 में होती हैं, तो इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 7 में होती है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होता है, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले आप ग्रुप्स याद कीजिए पीरियोडिक टेबल के। अब बच्चों मैं आपको नया स्ट्रक्चर बनवाता हूं। और ये स्ट्रक्चर है जनाब बहुत मशहूर NH3 का, अमोनिया। बेटा अमोनिया में सबसे पहले सेंट्रल एटम ड्रॉ करेंगे। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। 3 हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन के गिर्द लगा देंगे, ये सराउंडिंग एटम कहलाते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नाइट्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन तीनों जानिब शेयर करेगा। इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो 4 और 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। ये लोड किया है। टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की गिने 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में होता है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर क्या बना देखिए, H बॉन्ड N बॉन्ड, H नीचे 1 बॉन्ड और ये ऊपर 2, 1 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 लोन पेयर। तो बच्चों ये नाइट्रो अमोनिया की, अब अमोनिया की बहन का स्ट्रक्चर बनाइए PH3। इसका नाम है फॉस्फीन, बहुत मशहूर फॉस्फीन। PH3 आर्या, P माने फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ग्रुप 5 में है, नाइट्रोजन के नीचे। ईशा कामरान, आप तो बहुत ही फास्ट जा रही हैं भाई, जबरदस्त। फातिमा वेरी गुड। अरे भाई PH3 कहाँ है? नीचे नजर नहीं आ रहा।
ऊपर करो, यस यस सही है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। सब बच्चे आ रहे हैं करने। अब आप हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाएं PCl3। PCl3 आप PCl3 लिखेगा, PCl3 का स्ट्रक्चर बनाए, फिर बनाए NCl3। जल्दी जल्दी से बताएं, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे उतनी केमिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी। सितरा आ गई है, नजर नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी से। सितरा ये किसका बनाया? PH3। शाबाश। इधर हाइड्रोजन दूर बनाया बेटा आपने। हाइड्रोजन थोड़ा करीब करें, इतना दूर ना ले जाए, इतने दूर से बॉन्डिंग क्या होगी, करीब करीब करें। तैयबा भी आ गई आखिरकार। तैयबा साहिबा ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। सही है। हाँ सही है भाई। इसके ऊपर हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। और बच्चों अब मैं जा रहा हूं नए स्ट्रक्चर की तरफ। टाइम मेरे पास कम है, जो स्ट्रक्चर रह जाए वो खुद आपके ड्रॉ करना है। और अब देखिएगा जो मैं स्ट्रक्चर ला रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और इसका नाम है CH4 मीथेन। Who is the central atom? Who is the central atom? Oh my God, all are right. बेटे कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तमाम रूल्स खत्म कार्बन के लिए। कार्बन होगा तो वही सेंट्रल एटम होगा। जैसे कि वो डायलॉग है ना, आपने सुना होगा कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सुना है ना डायलॉग आपने, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जहां कार्बन होता है वही सेंट्रल एटम का रूल है, वही सेंट्रल एटम होगा। कार्बन इज ऑलवेज द सेंट्रल एटम। सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम। ड्रॉ कार्बन। Now how many hydrogen? 4. Place it around the carbon. चारों को ऊपर नीचे आगे पीछे प्लेस कर दें। और अब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए 1। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कार्बन से हर साइड पर, और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया कार्बन का। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए बच्चों, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए बच्चों। बच्चों कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन जब भी बनाएंगे उसके साथ कितनी लाइन बनानी है? 4। न 4 से ज्यादा न 4 से कम। इज इट क्लियर? अब आप हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाएं CCl4 का। CCl4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। मैं फर्स्ट ईयर A3 के बच्चों से खुसूसी तौर पर पूछ रहा हूं कि बेटा कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में तो बता दें। मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूं, वरना मैं आपके नाम लेके आपको पुकारता बेटा। बेटा सिमरा आपका नाम है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम है सिमरा तो आप पूछ सकती हैं बेटा, लेकिन आप कहती हैं आपको समझ आ रहा है। और कोई बच्चा बेटा, जो भी आप लोग हैं सब।
जी बेटा, ये ईशा कामरान, क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं किया आपने, गलत स्ट्रक्चर है, गलत स्ट्रक्चर है आपका। क्लोरीन का ऑक्टेट कौन कंप्लीट करेगा? जी आपका ठीक है। उमर हसन, उमर हसन बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा। ये सिद्रा आइए भाई, नजर ही नहीं आ रहा सिद्रा। आमना ठीक है। फातिमा गलत है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फातिमा, क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल करो बेटा। ओके बेटा, तो मैं बोर्ड पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन लगा दें, उसकी जगह में क्लोरीन लगा दूंगा बस। लेकिन क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा भाई, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये क्लोरीन आ गई यहाँ पर, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तमाम एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है आपने, वरना स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट देखिए बेटा, ये अरीशा का है। उसको बोलो अरीशा, गलती करी हुई अरीशा, अरीशा क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया हुआ। चलिए जी, हमने नए स्ट्रक्चर का आपको बना के दिखाया। अब बड़े खतरनाक स्ट्रक्चर आ जाएंगे। देखिए जी जरा, पहले में जोड़ दिए। अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिस कंपाउंड का उसका फार्मूला है C2H6, इसका नाम है इथेन। यार बेटा, ये जो आखिर में इस कंपाउंड के नाम में एन आ रहा है, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों, सबसे पहले कार्बन ड्रॉ करेंगे। कार्बन 2 है, दोनों कार्बन को एक साथ ड्रॉ करेंगे। बच्चों, चूंकि आखिर में एन आ रहा है तो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन 6 है, आपको पता है कार्बन के साथ 4 लाइंस आती हैं, तो आपने 4 लाइंस लगा दी, 3 इधर और 3 इधर, ये बीच की लाइन दोनों के लिए काउंट होगी। हाइड्रोजन 6 है, तीनों 3 हाइड्रोजन एक तरफ और 3 हाइड्रोजन एक तरफ लिख देंगे। This is the beautiful structure of ethane. And now you see there are 6 single bond between carbon to hydrogen and 1 single bond between carbon to carbon. So there are 7 single bonds. इस स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आगे चलकर शो नहीं किए जाएंगे। जब आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो सिंगल बॉन्ड। जी समझ आ रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? बेटा मिटा दो फिर। और आप बच्चों को खतरनाक स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, प्लीज बी केयरफुल। देखिएगा, अब बड़े खतरनाक स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इनका खतरनाक क्या है। इसमें खतरनाक ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ताल्लुक 3A से है, या सेंट्रल एटम का ताल्लुक 2A से है, ग्रुप। और ये वो ग्रुप्स है जिनका ऑक्टेट कभी मुकम्मल नहीं होगा। इन एलिमेंट्स का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? बोरोन, एल्युमिनियम, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2 है। 2 याद करने का मसला भी है।
ऐसे तो पूरे एलिमेंट्स लिख देता हूं, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इंडिया के नाम पर इंडियम, इंडिया के नाम पर है इंडियम, पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तानियम, पाकिस्तानियम। बट ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं यार। कुछ अच्छा काम करो तो शायद तुम्हारे नाम से भी कोई एलिमेंट आ जाए। ये है जनाब तमाम एलिमेंट, इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा। ग्रुप 3 है, ग्रुप 2 है, याद कर लो इनको। अब मैं इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए जनाब। BF3, BF3, boron is the central atom and fluorine is the surrounding atom. Now fluorine has one valence electron in the outer shell, one unpaired electron in the outer shell. टोटल फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरोन के साथ, ये बोरोन के साथ क्रॉस पे शेयर हो गया। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 2 3। बोरोन के पास होते ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ग्रुप 3 में है। तो अब जरा चेक करें क्या ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। देखिए देखिए, इसका ऑक्टेट हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसका छक्का हुआ। क्या हुआ? छक्का। छक्के को क्या कहते हैं? सिक्सटेट। क्या कहते हैं? सिक्सटेट। सो बोरोन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ, सिक्सटेट मुकम्मल हुआ। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑक्टेट डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता। जी निम्रा क्या कह रही हैं? हैं? हाँ? नो? जी निम्रा क्या कह रही हैं? समझ ही नहीं आता आप लोग किस लैंग्वेज में लिखते हैं। नो? क्या नो? बेटा आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब मैं खामोशी से बैठा हुआ हूं तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ना बेटा। क्लास के अंदर मैं कॉपी का इंतजार करूंगा तो मेरे पास टाइम क्या बचेगा। चलिए अब आप स्ट्रक्चर बना के दिखाएं BH3 का, BH3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। जल्दी से लिखिए BH3, BH3 का स्ट्रक्चर बनाएं। BH3, BH3 के बाद बनाए BCl3, फिर बनाए AlF3, AlCl3, AlH3। ये सब वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कहते हैं ऑक्टेट डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करते। स्टूडेंट्स मैं बोर्ड पे जा रहा हूं और ये मिटा रहा हूं। मैं बोर्ड पे जाके ये मिटाने जा रहा हूं जी। स्ट्रक्चर जल्दी से बनाइए, नहीं बन सके तो आप मुझे व्हाट्सएप करें अभी थोड़ी देर के बाद।
चेक कराने के लिए। और अब आखिरी स्ट्रक्चर, और यहीं पे क्लास खत्म होगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कल कराए जाएंगे आपको। देखिए जी, स्ट्रक्चर बन रहा है BeCl2, बेरिलियम सेंट्रल एटम है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ये क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी दोनों साइड्स पर। इस तरह क्लोरीन का तो ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकेगा। इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 electrons in the valence shell, so octet is not complete. Such molecule is called hypovalent molecules. Hypovalent molecules. और इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों इस तरीके से, लाइन की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर आप घर जाके बनाएंगे, BeH2, BeF2, और यहीं पर हमारा लेक्चर जो है वो आज का खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का लेक्चर? स्ट्रक्चर्स कैसे रहे बनाना? मुझको अपना फीडबैक दीजिए और फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का लेक्चर? जी ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपसे इजाजत लेते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे डबल बॉन्ड। अल्लाह हाफिज।